अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू समीज़ लर्निंग। आज हम चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट कर रहे हैं। 6.2 के अंदर जो है हमारे पास है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन एक्चुअली होती क्या है, अगर दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशंस हों, आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों, जो उनका रिजल्ट आता है एक्सप्रेशन का, उसे कहते हैं उनकी प्रोडक्ट। तो जो मल्टीप्लाई होकर आया होता है वो होता है प्रोडक्ट, और जो मल्टीप्लाई हुए होते हैं आपस में दो नंबर्स, वो होते हैं उस प्रोडक्ट के फैक्टर्स। ठीक है, जैसे कि 2 3 है 6, तो 6 जो है वो प्रोडक्ट है और 2 और 3 जो होंगे वो उसके फैक्टर्स होंगे 6 के। सही है, जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिखा है कि ए बी और सी तीन एक्सप्रेशंस हैं, तो ए और बी जो है वो फैक्टर्स हैं सी के, क्योंकि ए और बी मल्टीप्लाई हुए तो सी बना। इस तरह मैंने एग्जाम्पल में आपको बताया कि 2 और 3 मल्टीप्लाई होंगे तो 6 बनेगा। तो आई होप कि ये बात क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं कि फैक्टराइजेशन क्या होती है। तो वो प्रोसेस जिसमें हम फैक्टर्स पता करते हैं प्रोडक्ट का, वो फैक्टराइजेशन कहलाता है। तो यहाँ स्टूडेंट मैंने एक एग्जांपल लिखी है कि भाई इसे फैक्टराइज करना है आपको। 4x³ माइनस 8x² प्लस 12x। देखिए, जब इस तरह की एक्सप्रेशन हो, देखें इसके अंदर एक तो हमारे पास है, तीनों के पास एक ही वेरिएबल है x, और 4 8 और 12 ये तीन एक ऐसे नंबर हैं जो एक ही टेबल में आ सकते हैं, यानी कि 4 के टेबल में। जब हमारे पास एक्सप्रेशन में ऐसी चीज़ें हों जो एक जैसी नज़र आती हों, यानी कि एक ही टेबल के नंबर्स और एक जैसे वेरिएबल्स, तो उसमें हम फैक्टराइजेशन किस तरह कर सकते हैं, वो होता है कॉमन निकालने का तरीका। तो यहाँ पर आप कॉमन निकाल कर फैक्टराइज कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पूरी एक्सप्रेशन में से मैंने 4 और x को कॉमन निकाला। जब 4 और x कॉमन निकल गए तो सबसे पहली वाली जो टर्म है 4x³, उसके पास क्या बचा, 4 तो चला गया उसके पास से, लेकिन उसके पास 3x हैं, तो एक x गया तो उसके पास 2x बचे। मैंने ब्रैकेट में लिखा है x²। फिर आगे देखिए, 8x², जब 8x² में से चले गए 4 और x, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पर बचा, देखिए 4 के टेबल में 8 क्या कब आता है, आपका आता है 4 2 8। तो यहाँ पर 8 गया तो बचेगा 2, जब मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर बनना चाहिए वापस, तो इसलिए 2 लिखा। और इसके पास है 2x, एक चला गया तो एक x बच गया, वो हमने ब्रैकेट में लिख दिया। लास्ट में हमारे पास है 12 और x। 4 के टेबल में 12 आता है 3 पर, तो हमने यहाँ लिख दिया 3, क्योंकि जब 4 मल्टीप्लाई होगा अंदर 4 3 से तो दोबारा 12 बन जाएगा। इसके पास एक ही x था, जब वो इसने बाहर दे दिया है, कॉमन निकलवा दिया है, तो उसके पास कुछ भी नहीं बचा। तो ये हो गया हमारा आंसर। 4x कॉमन निकल गया और ब्रैकेट में रह गया x² माइनस 2x प्लस का 3। आई होप कि ये थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर मैंने एक और एग्जाम्पल लिखी है, -6a³ b प्लस 4a² b² और माइनस का 8ab और क्यूब। अब देखिए, यहाँ से अगर हम देखें तो a और b भी सबके पास है। 6 4 और 8 ये ऐसे टेबल में आते हैं, सारे एक ही टेबल के अंदर आते हैं, यानी कि 2 के टेबल में, तो इसमें से कॉमन निकल सकता है। अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन क्या निकल रहा है। देखिए 6 4 और 8 जो है वो 2 के टेबल में आते हैं, तो मैंने 2 बाहर निकाल दिया कॉमन। सही है, और माइनस की साइन के साथ, क्योंकि हमें जब अंदर मल्टीप्लाई करवाना होता है तो वापस वही टर्म बननी चाहिए जो ऊपर, साइन भी वही बनने चाहिए, इसलिए माइनस का 2 बाहर निकाला। अब सबसे पहले जो है 6a³ और b, उसने 2a और b बाहर दे दिए हैं, तो 2 के टेबल में 6 कब आता है, 3 पे, तो हमने अंदर लिखा 3। और a जो है इधर 3 थे, एक a बाहर चला गया तो इसके पास रह गए 2a, तो a के ऊपर आ गया स्क्वायर। b इसके पास एक ही था, उसने बाहर दे दिया, तो अब इसके पास कोई भी b नहीं बचा। उसके बाद माइनस का जब हमने 2 बाहर निकाला है, तो अंदर जो है वो आपको 4 के साथ, जो है 4 वाली जो 4a² b² है, उसके साथ आपको माइनस लगाना पड़ेगा, ताकि जब हम मल्टीप्लाई करवाएं ना बाद में, माइनस और माइनस बन के मिल बनेंगे प्लस। तो यहाँ पे इसलिए मैंने लिखा माइनस का 2, क्योंकि 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम्स। ठीक है, तो 2 लिख दिया यहाँ पे। यहाँ पे a है, एक इसने बाहर दे दिया तो एक रह गया, और b भी एक इसने बाहर दे दिया तो एक इनके पास रह गया। अब लास्ट वाली टर्म को देखिए 8 को, तो 8 जो है वो 2 के टेबल में आता है 4 पे, तो हमने यहाँ पे, अच्छा ऊपर देखिए माइनस का 8 है, लेकिन नीचे मैंने लिखा है प्लस का 4। ठीक है, 2 के जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, अगर मैं माइनस लिख देती, माइनस माइनस मिलके +8 बन जाता,
जब मैंने प्लस की साइन लिखी है ना, तो जब माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो वो माइनस का 8 बनेगा। तो अब हमारे पास रह गया 4, ए इनके पास एक ही था तो उसने बाहर दे दिया, बी 3 थे, अब बी स्क्वायर रह गया। तो आंसर इनके पास बचा माइनस का 2ab 3a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का 4b स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा जो है इसका फैक्टर्स बन गए। तो अब एग्जांपल्स के थ्रू आपको थोड़ा सा मैंने समझाने की कोशिश की है। अब हम एक्सरसाइज जो है वो 6.2 को स्टार्ट करते हैं। तो हमें जो है वो इसमें कहा है कि भाई फैक्टराइज द फॉलोइंग, इन सब को हमें फैक्टर्स बनाने हैं। तो शुरू के क्वेश्चंस हैं वो सारे इसी तरह सॉल्व होंगे, इसी पैटर्न पे, यानी कि कॉमन निकालने वाले पैटर्न पे, इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। देखिए एक्स वाई प्लस एक्स और जेड, ये हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है। इन दोनों में कॉमन क्या है? एक्स। तो यहाँ पर मैंने निकाल लिया एक्स कॉमन इस तरीके से। अब हमारे पास अंदर क्या रह गया? वाई और प्लस का जेड। चलो ये देखो, इसका ये सिंपल सा आंसर आ गया। जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, जब एक्स और वाई से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा एक्स वाई, और जेड से मल्टीप्लाई होगा बनेगा एक्स और जेड। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे कॉमन क्या है भाई? बी, दोनों के पास है, बी बाहर निकाल दिया। अंदर क्या रह जाएगा? पहले वाले ब्रैकेट में रहेगा ए, प्लस की साइन, यहाँ 2 बी थे, एक बाहर गया तो एक बच गया। ये हो गया हमारा आंसर। मल्टीप्लाई करवा के देख लिया करें, आपका आंसर वही आ रहा है साइंस के साथ, तो फिर आपका आंसर सही है। यहाँ पे भी देखिए ए बी और बी स्क्वायर बनेगा। थर्ड है ए एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाहर आया तो यहाँ ए रह गया खाली, और यहाँ पे देखिए माइनस और एक्स स्क्वायर तो चला गया तो यहाँ पे रह गया 1। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास 6x स्क्वायर वाई माइनस का 12x वाई स्क्वायर। देखिए x और y दोनों के पास है, और 12 और 6 दोनों एक ही टेबल में, 6 के टेबल में आएंगे। 6x और y बाहर आ गया, यहाँ पे क्या रह गया? एक x। ठीक है, एक x रह गया, और यहाँ पे 6 के टेबल में 12 आता है 2 पे, तो मैंने लिखा है 2x, और y जो है x तो चला गया, y एक रह गया। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट हमारे पास है 5 8x स्क्वायर वाई माइनस का 24x वाई स्क्वायर। देखिए 8 और 24 दोनों 8 के टेबल में आ रहे हैं, x और y, तो 8xy कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे क्या रह गया? सिर्फ 8 सॉरी x रह गया, और 24 8 के टेबल में कब आता है? 3 पे, तो 3 लिख दिया। x यहाँ से चला गया है, सिर्फ y रह गया एक, क्योंकि y 2 थे, एक रह गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है 6 ए बी सी माइनस 9 ए स्क्वायर और सी। अब देखिए 6 और 9 दोनों कॉमन निकल जाएंगे, 3 के टेबल में आते हैं। ए और बी जो है यहाँ पे ए कॉमन है और एक सी कॉमन है, बी कॉमन नहीं है। यहाँ पे जो है 3 के टेबल में 6 कब आता है? 2 के टेबल 2 पे आता है, तो 2 लिख दिया। यहाँ पे सिर्फ बी रह गया था, ए सी बाहर निकल गए। माइनस की साइन, 3 के टेबल में 9 आता है 3 पे, और ए यहाँ पे 2 थे तो एक ए लिख दिया। ये हो गया हमारा आंसर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर है 2c स्क्वायर डी माइनस 4c डी और स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 2 कॉमन निकल सकता है, सी और डी दोनों कॉमन निकल सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सी और डी। अंदर क्या रह गया? यहाँ पे एक सी रह गया, 2 और डी तो बाहर चले गए। माइनस की साइन 2 के टेबल में कब आता है? 2 पे, तो 2 लिखा मैंने, और यहाँ पे सिर्फ एक डी रह गया। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है 6 ए की पावर 4 बी स्क्वायर माइनस 18 ए स्क्वायर बी और क्यूब। अच्छा, यहाँ पे 6 कॉमन निकलेगा। ए देखिए स्क्वायर है और यहाँ पे 4, तो स्क्वायर कॉमन निकल आएगा। बी स्क्वायर है और एक है क्यूब, तो बी का स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा। अब यहाँ से 6 तो बाहर चला गया, ए का स्क्वायर बाहर आया है, ए यहाँ पे 4 थे तो 2 रह गए, और बी जो है वो स्क्वायर पूरा बाहर गया, तो यहाँ पे सिर्फ ए स्क्वायर रह गया। माइनस 18, 6 के टेबल में 18 आते 3 पे, ए स्क्वायर है तो पूरा बाहर निकल गया, और बी क्यूब बाहर निकला है। ठीक है, ओ सॉरी, बी स्क्वायर बाहर निकला है तो एक बी रह गया। नेक्स्ट हमारे पास है ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड। अच्छा, यहाँ पे देखिए हमारे पास ए कॉमन है, सारा ए कॉमन निकल गया, तो अंदर रह गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड। बस ये तो बहुत ही ईजी था। क्वेश्चन नंबर 9, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है ए एक्स माइनस का 2 ए वाई प्लस का 3 ए जेड। अब यहाँ पे देखिए कॉमन क्या निकल रहा है? ए ही कॉमन है यहाँ पर भी, तो ए कॉमन निकाल दिया मैंने। यहाँ पे हमारे पास बचा
एक्स माइनस का 2y प्लस का 3 और z। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 11 है 4a² प्लस 6ab माइनस 8ab²। 4, 6 और 8 टू के टेबल में कॉमन आ रहे हैं, तो यहाँ लिखा 2 और a कॉमन निकल गया। ठीक है, यहाँ पे एक a गया था तो एक रह गया और 2 रह गया। 2a प्लस 2 के टेबल में 6 आता है 3 पे, a यहाँ से बाहर जा चुका है तो b रह गया। और 4 a 2 के टेबल में आता है 4 पे, सॉरी 8 2 के टेबल में आता है 4 पे, a बाहर जा चुका है तो b² रह गया। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन 12 है a² माइनस 4ax प्लस 3ax²। अब देखिए कॉमन क्या है हमारे पास, a ही कॉमन है यहाँ पर भी, a और x। तो a और x कॉमन निकल गया, यहाँ पे एक a रह गया माइनस यहाँ पे रह गया सिर्फ 4, ax तो बाहर जा चुके हैं। यहाँ पे रह गया एक तो 3 और एक x, क्योंकि x यहाँ 2 थे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है ab² c माइनस abc² माइनस b²c²। अब यहाँ पर हमारे पास देखिए क्या चीज़ है कॉमन, b और c दोनों कॉमन निकल गए। यहाँ पे बचा क्या, एक a और b 2 थे तो एक b रह गया, माइनस की साइन। अब यहाँ से a b और c तो कॉमन जा चुके हैं, यहाँ बचा एक a और एक c। यहाँ पे 2 2 हैं दोनों, तो यहाँ पे b और c दोनों बच गए। यहाँ पे हो गया ये हमारा आंसर क्वेश्चन 13 का। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, सॉरी 14, 5x² प्लस 10xy माइनस 20xy²। 5 यहाँ पर कॉमन निकल सकता है, देखिए एक टेबल में आ रहे हैं सारे 5, 10 और 20 5 की टेबल में, तो यहाँ पे मैंने लिखा 5 और x कॉमन निकल गया। यहाँ से 5x जा चुके हैं तो सिर्फ एक x बचेगा। 5 की टेबल में 10 आता है 2 पे, x जा चुका है और y रह गया है। माइनस 25 की टेबल में आता है 4 पे, ठीक है, x जा चुका है और यहाँ पे y² बच गया है। तो ये हो गया हमारा आंसर। थैंक यू सो मच अपना वक्त देने के लिए। इफ़ यू फाइंड माई कंटेंट यूजफुल प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।